एक बार गुड़िया नाम की छोटी चिड़िया कौवों के आम के बागीचे में बैठी खेल रही थी। गुड़िया के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ रानू चिड़िया कौवों के यहाँ काम करती थी। रानू चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को आम के बागीचे से आम लाने के लिए कहा था, पर गुड़िया वहाँ जाकर खेलने लग गई। थोड़ी देर बाद गुड़िया को याद आया, अरे मम्मा ने तो मुझे आम लाने के लिए कहा था, मगर मैं तो यहाँ खेलने लग गई। फिर गुड़िया जल्दी से आम तोड़ती है और कौवों के घर जाती है और वो अपनी माँ को आम दे देती है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कब से आम लाने के लिए कहा था, मगर आप अभी आ रही हो। इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ, मैं भूल गई थी। इतनी देर में मालकिन गोरिका भी रसोई में आ जाती है। अरे चिड़िया, अभी तक तूने आम की चटनी नहीं बनाई? इतना समय हो गया है, कालू जी भी आ गए हैं। तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता है, चल जल्दी कर। गोरिकावी की बात सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से आम की चटनी बनाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपना सारा काम करके वहाँ से जाने लगती है। तभी रानू देखती है कि गुड़िया कालू कौवा और गोरिकावी को भोजन खाते हुए देख रही है। अरे छोटी चिड़िया, कैसे देख रही है? चल भाग यहाँ से, नजर लगाएगी क्या हमें? रानू चिड़िया गुड़िया को वहाँ से बाहर ले जाती है। मम्मा, गोरी आंटी के घर कितने मजे का भोजन बनता है, तुम क्यों नहीं बनाती ऐसा भोजन? गुड़िया बेटी, आपको तो पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ऐसा खाना खा पाएं। वो कौवे दोनों चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चिड़िया का इस जंगल में कोई भी नहीं है। रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर गुड़िया को एक पेड़ के नीचे डॉल नजर आती है। माँ, ये देखो डॉल, भला इसे यहाँ कौन रख के गया होगा? माँ, मैं इस डॉल को ले लूँ, मेरे पास तो एक भी डॉल नहीं है। गुड़िया, न जाने ये डॉल किसकी होगी, तुम ले लो, अगर कोई लेने आए तो तुम उसे वापस कर देना। गुड़िया वो डॉल उठा लेती है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। शाम को गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी डॉल से बातें कर रही थी। पता है डॉल, मेरी मम्मा कहती है कि हमारे पास अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और ना ही रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है। हम टूटे हुए घर में रहते हैं। मगर डॉल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। तभी रानू चिड़िया वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, तुम ये डॉल के साथ क्या बातें कर रही हो? भला इस डॉल को कुछ समझ थोड़ी ना आएगा। रानू चिड़िया की बात सुनकर डॉल बोलने लगती है। मुझे सब समझ आता है कि गुड़िया ने मुझसे क्या कहा। अरे ये कैसे हो सकता है, ये बोल कैसे सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं जादुई गुड़िया हूँ। ये देखकर रानू चिड़िया और गुड़िया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो डॉल बोल सकती है। वो बाहर बैठी हुई थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते रानू चिड़िया का टूटा हुआ घर नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत नाराज होती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, हम अपना फिर से नया घर बनाएंगे। अरे, मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? मैं जादू से आपको एक बड़ा घर बना दूंगी। फिर डॉल जादू करती है और पेड़ पर एक नया और बड़ा घर बन जाता है। जब वो दोनों माँ बेटी घर के अंदर जाती हैं, तो वो देखती हैं वहाँ ढेर सारे पैसे थे। माँ, अब हम आराम से जी सकते हैं। अब आपको उस गोरी कौवे के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। फिर रात हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने नए घर में सो जाती हैं। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी बाहर जमा हुए थे कि चिड़िया का टूटा हुआ घर अब एक सुंदर घर में बदल चुका था। तभी रानू चिड़िया भी बाहर आती है। अरे चिड़िया बहन, ये कैसे हुआ? कल तक तो यहाँ एक टूटा हुआ घर था और आज इतना सुंदर घर, भला ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को गुड़िया वाली बात बताती है। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर भी कहता है, चिड़िया बहन, हमारी भी मदद कर दो, कल शाम बारिश के कारण हमारा घर भी टूट गया है। जंगल वालों की बात सुनकर रानू चिड़िया सबकी मदद करती है।
ये बात अब पूरे जंगल में फैल जाती है। जिसे भी मदद की जरूरत होती वो रानू चिड़िया के पास चला आता। ये बात उन कौवों तक भी पहुंच जाती है। कालू जी, हमें किसी तरह से भी उस डॉल को चुराना होगा। ऐसे ही चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की बड़ी बन जाएगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी भी। और फिर हमें जंगल में कोई भी नहीं पूछेगा। गौरी, तुम ठीक कहती हो, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात को जब रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है तो कालू कौवा खिड़की के रास्ते से आकर वो डॉल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी डॉल को देखकर बहुत खुश होती है। लाओ कालू जी, ये डॉल मुझे दो। फिर गोरी कौवी डॉल से बोलती है, अरे ओ डॉल, मुझे ढेर सारा पैसा दो और ढेर सारे सोने के सिक्के। गोरी कौवी के ऐसा कहने पर कुछ भी नहीं होता है। वो कई बार जादुई डॉल से मांगती है मगर कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर गोरी कौवी गुस्से से डॉल को नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते ही डॉल खड़ी हो जाती है और अपने जादू से गोरी कौवी को हवा में उड़ा देती है। कालू, कालू, बचाओ मुझे। ये देखकर कालू कौवा भागते हुए चिड़िया के घर जाता है और वो सारी बात चिड़िया को बताता है।